मैं गुणवान आत्मा हूँ। हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगा पर खुद को अनुभवी मूर्त निर्माण चित्र आत्मा बन रही हूँ। ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाती हूँ। अपनी अनादि स्वरूप में परम धाम में मीठे बाबा के साथ उनके सम्मुख बीच स्वरूप स्थिति सर्वशक्तियों से भरपूर दिव्य अलौकिक आभा चारों ओर बिखरती हुई खुद को देख रही हूँ। अनंत शक्तियों की अधिकारी बन रही हूँ। मन बुद्धि से मैं सूक्ष्म वतन पहुँचती हूँ। चमकीली ड्रेस, परम धाम में बीज स्वरूप सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बेफिक्र बादशाह बनकर, अव्यक्त फरिश्ता बनकर इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले रहा हूँ। स्थूल वतन में सच्ची तपस्वी आत्मा तीनों स्थान पर तीन स्वरूप में ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। किरणों की चमक
हल्कापन, दिव्य संस्कार से भरपूर स्मृति स्वरूप मीठी यादों में झूलते हुए मैं निद्राचित अलबेलापन से मुक्त पूर्ण कैलकुलेशन को सामने रखते हुए संगम की 100 साल ध्यान रखते हुए ब्राह्मण जीवन की बचा कुचा समय को शक्तिशाली श्रेष्ठ यादगार बनाने के लिए बैठे हुए स्थान को ऊर्जा से भरते जा रहा हूं, जैसे धधकती हुई अग्नि मुझ तपस्वी आत्मा के अंदर मीठे बाबा से एंटर हो रहा है। संगम में स्वर्ग की सुख प्राप्त हो रहा है। तपस्या की सुख सिर्फ इसी युग में, इसी जीवन में प्राप्त होता है, जिसका मैं अधिकारी बनकर आज मैं महातपस्वी आत्मा जन्म जन्म की विकार, जन्म जन्म की हुई भूले को क्षमा मांगकर तपस्या की अग्नि में समाप्त कर रहा हूं। बचपन से लेकर आज तक बीती हुई एक एक पल को जिसके कारण कभी अपना जीवन में ग्लानि होता है, जिसके कारण कभी लगता है क्या मैं वही देवादिदेव परमात्मा शिव की संतान देवी देवता बनने वाला हूँ, इतनी भूले किया हूँ। बाबा कहते हैं सामने तो दो ही मार्ग है, दंड नहीं तो मेडिटेशन। अपने सारे विकल्प संकल्प को समाप्त कर जुड़ जाओ। संसार के मालिक हूं मैं, मेरी किरणों में समा जाओ। मुझे अपना जीवन को समर्पित कर दो। बीती सो बीती कर फुल स्टॉप लगाकर मेरे बाहों में समा जाओ। अपने पिता की ये बातें सुनकर मैं महामिलन की तैयारी में सब कुछ अग्नि में समाकर खत्म कर बीज स्वरूप बनकर मीठे बाबा की किरणों के बाहों में समा जा रहा हूं। जैसे लग रहा है
भगवान और मास्टर भगवान, पिता पुत्र बंधु सखा, सर्वशक्तियों के अधिकारी, मैं विजयी रतन, पवित्रता की स्वरूप, महातपस्वी, बाबा की शरण में खड़ा होकर सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हर धर्म को त्याग कर रहा हूं। इतनी करोड़ आत्माओं को भाई भाई के रूप में देख रहा हूं। सर्व आत्मा भाई भाई है। डायरेक्टर की इस फिल्म की हर एक सीन को मैं विदेही बनकर, शरीर से न्यारा बनकर, अव्यक्त फरिश्ता बनकर देख रहा हूं। यही वक्त है जीवन को सुधारने के लिए, अपनी भाग्य के फल को जितना हो सके भाग्य की कलम के द्वारा पूरे दिन के लिए शेड्यूल करने के समय लाल रंग की किरणों की छत्र छाया के नीचे मैं अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया हूं। तन मन धन समय सहित, अपनी संकल्प सहित बाबा को अर्पण किया हूं। जब सारा संसार सो रहा है, जब सारा संसार निद्रा की सुख ले रहा है, मैं ब्राह्मण ब्रह्मं जानाति इति स ब्राह्मण, मैं शुद्ध पवित्र ब्राह्मण अपने दिव्य जन्म का रहस्य को समझकर निद्रा चित्त बनकर कठोर तपस्या गर्भ गृहस्थ में रहते हुए
किरणों के नीचे बैठ करोड़ों आत्माओं के लिए आस बनकर इस अंतिम घड़िया में अंतिम पुरुषार्थ कर रहा हूं। संपूर्ण सृष्टि की अंतिम घड़िया में महातपस्वी आत्मा अपनी ज्वाला स्वरूप योग की शक्ति से संस्कार पुराने संस्कार भस्म कर रहा हूं। विशेष अटेंशन खिंचवा रही है कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वो भी भस्म होने ऐसी तपस्या जहाँ पे मैं आत्मा इस शरीर के अंदर तीव्र अग्नि श्रेष्ठ शक्तियां दिव्य संकल्प की किरणें फैला रहा हूं। जो सारा संकल्प धारणाएं दिव्य गुण सतयुग के आरंभ में प्राप्त हुआ था, उन्हीं शक्तियों को सामने लाकर जीवन की महातपस्या के समय में अंग अंग से किरणें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी शक्तियां मैं बाबा से प्राप्त कर रहा हूं और फैला रहा हूं।
शरीर की एक एक पोर्शन को सिर से लेकर पांव तक किरणों से, अग्नि से शुद्ध, पवित्र, निरोगी बना रहा हूं। मन मना भाव की स्थिति में स्थित होकर इस अंतिम घड़ियां को शक्तिशाली बना रहा हूं। अंतिम घड़ियां आहों की हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियां आहों की हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, याद घड़ी
ही क्षण रह बाकी है। अब न किसी से दिल को लगाना, न सहा हो अब घर जाना। विस्तार को साथ में लाना, विस्तार को साथ में लाना। ज्ञान की गूंज सुनाती है अब, याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता है अब, याद घर की आती है अब, याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं। लाडली बाबा की याद के गहरे रंग में आत्मा को रंगते हुए बाबा कह रहे हैं, प्यारे प्यारे फूल बच्चे, भाग्य ने जो खूबसूरत दिन दिखलाया है और भगवान को पिता, टीचर, सदगुरु रूप में सम्मुख प्राप्त कर, जो हर पल आनंद, सुख, शांति की सागर की शक्तियों को पतित पावन बाबा को अनुभूति कर रही हो, 21 जन्म के लिए सुख शांति की अधिकारी बन रही हो, तो एक पुरुषार्थ की दिव्य समय में मेरी मीठी प्यारी याद में विक्रमाजित बनो। सुनते ही मैं आत्मा रंगोली बाबा की याद में उनकी डोर में बनते हुए आत्मा को देख रही हूँ। और बाबा को कह रहा हूँ, हे लाडले दिलाराम बाबा, नियति ने कितना खूबसूरत दिन दिखलाया है, जो आपको मैं, संसार के मालिक को मैं सम्मुख प्राप्त कर सत चित आनंद स्वरूप दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि विधाता बाबा को सामने दर्शन कर पा रहा हूँ, शक्तियों को प्राप्त कर पा रहा हूँ और विक्रमाजित बनते जा रहा हूँ। याद की शक्ति इतनी तीव्र होते जा रहा है
जो स्वर्ग की सारे यादें, सारे संस्कार इमर्ज होते जा रहा है। पुराने संस्कार पूर्ण रूप में खत्म होते जा रहा है। बाबा मुझे ताज पहना रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त करा रहे हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। ईश्वरीय नशे में चूर होकर पढ़ाई पर पूर्ण रूप में ध्यान देते हुए मैं गॉडली स्टूडेंट आत्मा हूँ। परम शिक्षक शिव बाबा की पढ़ाई पर, ईश्वरीय महावाक्य पर गहराई से मंथन करते हुए इस हीरतुल्य जीवन को धारण कर तीनों स्थान पर सुख वतन परम धाम संगम की ये दिव्य ब्राह्मण जन अदली बदली करते रहे हूँ, कर रही हूँ। कभी ब्राह्मण जीवन की सुख, कभी फरिश्ता बनने की सुख, कभी मूल वतन की शांति। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ईश्वरीय सेवार्थ हर कार्य करने हेतु कमिटमेंट कर रहा हूँ। यही सुनहरी वक्त है जो भाग्य की लेखन में लिखती हूँ, वही पूरे दिन पूरे दिवस के लिए चालू होता है। संसार की एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए पूरे जीवन पढ़ाई पढ़ ली, जॉब कर ली। आज स्वयं परमात्मा सदा शिव सदा मंगल करे, 21 जन्म की बादशाही दे रहे। चुन चुन के मुझे संसार की करोड़ों आत्माओं में निकाले हैं। अब अमृत वेला में मुझे सारे शक्तियों से भरकर अपनी दिव्य जन्म की याद दिला रहे हैं। मैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर नॉलेज फूल बनकर सदा उमंग अपने अंदर भरकर पढ़ाई के साथ साथ हर वक्त स्वर्ग की सुख को अनुभूति करते
करने हेतु स्वर्ग की सिनेरियों को याद करते हुए, प्राप्तियों को याद करते हुए, आने वाले दिव्य समय को सामने रखते हुए मैं एक महापरिवर्तन अपने जीवन में ला रहा हूँ। मुझे इस कलयुग की कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। एक एक किरणों में इतनी शक्तियां, जितना शक्ति प्राप्त करते जा रहा हूं, उतना लाइट माइट बनते जा रहा हूं। अब तो मैं पूरे दिन भर ब्रह्मा विष्णु शंकर बनकर अपने जीवन की नई रेखाएं, नई भाग्य लिखते जा रहा हूं। ना किसी से शिकावत, ना किसी से गिला। मैं अवतरित आत्मा बाबा की शक्तियों से भरपूर होकर अब मैं अपनी दिव्य किरणों को अपने शरीर के ऊपर फैला रहा हूं। अपने आप को विजुअलाइज करते हुए सिर पर किरणें को अनुभव कीजिए। पूर्ण रूप में मैं किरणों में स्नान कर रहा हूं। ईश्वरीय नियम मर्यादा में रहकर मैं ज्योति स्वरूप बनकर बाबा के साथ जुड़कर अपनी अष्ट शक्तियां जागृत कर मैं अपने घर की कोन कोन को शुद्ध पवित्र करते जा रहा हूं। आह्वान कर रहा हूं अपने दिव्य स्वरूप को। यही समय की पुकार है। हे मीठी शक्तियां, जागृति हो जाओ। जैसे युद्ध के पहले
सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाता है। ऐसे ही मैं पूरे दिन की शुरुआत के लिए, माया के साथ युद्ध के लिए, संगम की सुख अनुभूति करने के लिए मैं अपने अंदर की शक्तियों को जागृति कर रहा हूँ और पंच तत्व की जो महान तत्व, श्रेष्ठ तत्व, जल तत्व को सामने रखते हुए अपनी आंखों से संकल्प और दिव्य किरणें जो प्राप्त किया अभी उन्हीं किरणें को प्रवाह कर रहा हूँ शरीर के ऊपर और जल के ऊपर। और ये शुद्ध जल को मैं धीरे धीरे अपने ऊपर पहले शरीर के अंदर मुख के द्वारा कुछ बूंदे पी लीजिए और मैं शक्तिशाली मानते हुए अपने आप को बाबा की किरणों से शुद्ध पवित्र दिव्य बनकर अब मैं अपने शरीर की हर एक अंग के अंदर एक दिव्य शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। जल को ग्रहण करते जाइए और अनुभूति करते जाइए। कुछ जल अपन घर की चारों ओर सिंचन कर दीजिए। शरीर के साथ साथ संकल्प की दिव्य शक्तियां फैल रहा है अपने घर में। हर एक स्थान शुद्ध पवित्र दिव्य होते जा रहा है। शरीर के साथ साथ पूरे घर, पूरे कॉलोनी, पूरे अपार्टमेंट शुद्ध पवित्र दिव्य थैंक यू बाबा। तेरी लाखों लाखों शुक्रिया बाबा जो तूने मुझे इस महातपस्या की समय में जागृति करा दिया। ओम शांति, ओम शांति।